बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? इन सपेरों का ना पता है ना ठिकाना, आधार कार्ड है ना ही वोटर कार्ड। अब प्रशासन इन्हें भेजे तो कहां भेजे? उनके सामने मुश्किल हालात हैं। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होकर भी गांव-गांव में सांप दिखाकर पीढ़ी दर पीढ़ी खाना बदोश की जिंदगी जी रहे इन सपेरों का कोई स्थायी पता ठिकाना नहीं है। हम आपको बता दें कि सरकार द्वारा जब बाहर से लाने एवं बाहर से लोगों को घरों तक भेजने की कवायद चल रही, तो महासमुंद जिला प्रशासन द्वारा वहां के राहत शिविर में ठहरे इन सपेरों को उनके मूल निवास के बारे में पता ठिकाना पूछा गया। तब यह पता चला कि इनका कोई ठिकाना नहीं है। सपेरों के लिए बनी बस्ती भीकमपुरा रायगढ़ को बताया गया, मगर उन्हें आश्रय नहीं मिला। तब मजबूरन प्रशासन को आनन फानन में इनके ठहरने, खाने और मेडिकल सहित दीगर व्यवस्था रातों रात करनी पड़ी। तब तहसीलदार राकेश वर्मा द्वारा बरमकेला में इनकी अलग व्यवस्था कराई गई। ब्लॉक बरमकेला में चिरायुटी में आयुष चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। बीएमओ साहब द्वारा जब आदेशित किया गया कि इनका स्वास्थ्य परीक्षण करना है, तो हम लोग यहाँ अपनी टीम को लेकर फार्मासिस्ट और एएनएम को लेकर इनका स्वास्थ्य परीक्षण करने आए हुए हैं। फिलहाल इनको किसी तरह के स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं आ रही है और पहले ये 14 दिन क्वारंटाइन में रह के आ चुके हैं, तो फिलहाल इनकी तबीयत ठीक है और किसी तरह की दिक्कत इन्हें नहीं आ रही है। बताया गया है बाहर से आए हैं, खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं, उनके स्वास्थ्य परीक्षण और बाकी व्यवस्था क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी नियमित रूप से उनका परीक्षण कर रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर प्रभुदयाल खरे है। मैं स्वास्थ्य विभाग में चिरायुटी में कार्यरत हूँ। हम लोग को नियमित इनका जांच करने के लिए बीएमओ साहब द्वारा आदेशित किया गया है। उक्त कार्य का पालन करने के लिए हम यहाँ आ जाए हैं। तो बाकी तो इनका स्वास्थ्य सही है और ये लोग पिछले भीकमपुरा से यहाँ वापस ला दिया गया है, तो अभी तो इनका हालत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इनको। जहां सपेरों को उनके सांपों के लिए भी उचित भोजन एवं व्यवस्था मिल सके, लेकिन इन सबके द्वारा प्रशासन के सामने एक बड़ी समस्या है, इन्हें भेजे तो कहां भेजें और आखिर कब तक राहत शिविर में रखेंगे। बड़ी विडंबना है कि खाना बदोश की जिंदगी जी रहे इन सपेरों ने भी कभी ना राशन की चिंता की और ना ही शासन की अन्य योजनाओं के लाभ लेने का और ना ही अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का। बस परंपरागत खाना बदोश की जिंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी सांपों के सहारे अपने जिंदगी का जीवन बसर कर रहे हैं। जैसा कि इनकी जिंदगी, इनकी स्थिति, इनकी परिस्थिति को आपने समझा कि वे आसपास में मांग मांग कर पीढ़ी से कहीं न कहीं सपेरे का काम कर करके गांव में जा करके दिखा करके ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए हैं। आज हालात यह है कि इनके न राशन कार्ड है, न आधार कार्ड है, न बैंक में खाता है, जिसके कारण न जनधन का लाभ मिल रहा है, न ही किसी को पेंशन मिल रहा है, न किसी का कोई आवास है, न कोई सरकार की अन्य योजना मिल रही है। यहाँ तक कि इनको वोट देने का भी अधिकार नहीं है। ऐसे हालात में आज लॉकडाउन में जाएं तो कहाँ जाएं, और प्रशासन का सहयोग ही इनकी आसरा और ठिकाना बना हुआ है। इस ठिकाना में इनकी नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है, लेकिन आने वाले समय में इनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, इनको रहने का आवास कैसे मिलेगा और इनको राशन पेंशन की व्यवस्था कैसे हो, इस दिशा में निश्चय ही सोचने वाली बात होगी। यह सरकार की भी जिम्मेदारी है और इन लोगों को भी सोचने की जरूरत है कि खाना बदोश की जिंदगी आखिर कब तक और कब तक व्यवस्था के साथ जीते रहेंगे। और तोड़ना कहना है, बताओ पहुँच आप बताए बर जाता कि घर में खाना बना सकती तो कर पाओ का करूँ, अब सियान है तो घरे जा नहीं सकूँ। अच्छा, तो कतक दिन ले कारोबार में है तो मन सांप धरे के इसमें पीढ़ी ले है कि अभी करत है, कतक दिन ले करत है? अब असली तो हम दादीपुर खड़े आवत रही। अच्छा, तो तुम मूल रूप से कहाँ के आओ? वसने तो 2 महीना 1 महीना अपने घूमत फिरत। नहीं तो तुम शुरू पहली आज 10 साल 20 साल 25 साल पहले कौन एरिया कौन गाँव कौन क्षेत्र के तुम? यही महेश समुद्र चक के तुम। अच्छा, हाँ,
तो कुछ नहीं आए कहाँ के तुमन खुद नहीं जाना थी कहाँ के पहली रहन करते कोनो गाँव तो और बासिंदा गाँव कुछ बासिंदा गाँव तो नहीं रही से हम। अच्छा हाँ तो पीढ़ी पीढ़ी ले घूम घूम के चलो घूम के हम दादी पुरखा सियाम तक। तो तोहर इतने हालत में न राशन कार्ड से चावल मिला थे न गैस सिलेंडर मिला थे न खाता में पैसा आते न पेंशन योजना के लाभ मिला थे कुछ नहीं मिला थे। तो सरकार ने क्या कहना है कर बारे में हमरो व्यवस्था कर दीजिए इसका क्या व्यवस्था चाहिए कहीं राशन कार्ड हो आधार कार्ड हो हमरो सबके हो रहे के सुविधा रहे के सब कुछ होना चाहिए सब कुछ होना चाहिए हमरो मन बात ते हम सही में रखते हैं। तो इसमें घूम घूम के पैदल सब अंग्रेजा के साथ देखा के सब काम करता है साथ दिखाता हम घूम घूम के खाता है 2-4 महीना वहाँ रहता है। तो मैंने शासन अंगले तुम्हारे चावल की राशन कार्ड की कुछ व्यवस्था नहीं आधार कार्ड की जनधन खाता की उज्ज्वला गैस जो मिलते अभी उसमें कुछ नहीं बनी से तुमन के कुछ नहीं बने खाता नहीं है ना आधार कार्ड नहीं है राशन कार्ड नहीं है कुछ नहीं है घर नहीं है। तो वोट करे बा कोन्होंग देखा कि नहीं देत बने तुम्हारा कोन्होंग वोटिंग का नहीं कोनो जगह तो वोट नहीं दी। अच्छा ते लोग लड़का मन है ते मन के पढ़ाई लिखाई गले कोन्होंग नहीं होते का नहीं कोई जगह पढ़ाई लिखाई नहीं होती। अच्छा तो अभी क्या दिक्कत है तुम्हारा खाए पिए की व्यवस्था भी होते नहीं यहाँ सब इसको भी अभी इसको नहीं दिखा रहे हैं अभी बंद है लॉकडाउन में लॉकडाउन से हम इसीलिए बंद कर दिए नहीं तो लॉकडाउन खुलने से दिखाते हैं बस्ती में सांप को क्या खिलाते पिलाते हैं सांप को बेंगा टेटका में खिलाते हैं। यहाँ पर तो बेंगा टेटका मिल सकता है मिल रहा है कि नहीं सकता है कोई जगह इनका भूखा थोड़ी रख रहे हो नहीं आलू खिलाते हैं उबाल कर। अच्छा तो खाते हैं आलू अंडा भी खाते तो इतना विषैला सांप है बहुत सारे लोग हो तो बच्चों का कोई खतरा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसका दांत तोड़ देते हैं। अच्छा तो इनको ठहराया गया इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ये सपेरे हैं मूलतः ये लोग 29 की संख्या में हैं। 21 सपेरों को महासमुंद जिला से दिनांक 26/4 को कलेक्टर महोदय महासमुंद द्वारा भेजा गया था रायगढ़ जिला। वहाँ इन्होंने ये बताया कि हम भिखमपुरा के निवासी हैं। जब इनको लेकर भिखमपुरा ले जाया गया तो भिखमपुरा के सपेरे बस्ती वालों ने इनको लेने से इनकार कर दिया और गांव वालों ने विरोध किया कि ये लोग यहाँ के निवासी नहीं हैं। वहाँ से इनको सांस्कृतिक भवन में राहत शिविर में शिफ्ट किया गया। 2-3 दिन ये लोग सांस्कृतिक भवन बरमकेला में थे। उसके पश्चात राहत शिविर को खाली करने का आदेश हुआ और श्रमिकों को और जो भी व्यक्ति ठहरे हैं उनको उनके गृह जिला भेजने मूल निवासी स्थान भेजने का निर्देश प्राप्त हुआ। उस स्थिति में ये जो 21 व्यक्ति थे इनको साल्हेहोना में ग्राम पंचायत साल्हेहोना के सरपंच और उप सरपंच से और सचिव से बात करके साल्हेहोना में जो सपेरे रहते हैं जो इनके रिश्तेदार हैं वहाँ इनको बसाया गया था। 2-3 दिन पश्चात गांव वालों ने इनको विरोध किया और इन्हें मतलब डरा धमका के गाँव से बाहर खदेड़ दिया। रात को 12 बजे हम लोगों ने इनको पुनः वापस वहाँ से लेके यहाँ बरमकेला में ठहराया और अभी इनको स्टेडियम के किनारे के जगह में बसाया गया है। इनका राशन पानी की व्यवस्था की जा रही है। इनका डॉक्टरी परीक्षण नियमित रूप से किया जा रहा है। महासमुंद जिले में भी ये लोग 14 दिन क्वारंटाइन में थे। वो एक तरह से इनका क्वारंटाइन पूरा हो चुका है, लेकिन कोंडा गांव से चूंकि 8 मजदूर और आके इनके साथ मिल गए हैं इसलिए इनको अलग से बस्ती से बाहर बसाया गया है और इनका नियमित डॉक्टरी परीक्षण किया जा रहा है। इसमें जैसे कि मूल स्थान पर भेजना है तो इनका अब वहाँ से भिखमपुरा आए साल्हेहोना आए अब स्थायी रूप से इनका कहीं स्थायित्व तो नहीं हो पा रहा है तो इनके आधार कार्ड या कोई व्यवस्था है जिसमें मूल रूप से उनके गांव तक लौटाने के लिए कुछ परीक्षण हो रहा है क्या शासन प्रशासन से? ये लोग मूलतः रामपुर कोरबा के हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, लेकिन उस जगह को ये लोग 8-10 साल से छोड़ चुके हैं और ये लोग खाना बदोश की तरह यहाँ वहाँ बसते रहते हैं, मांग कर और सांप दिखाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार इनका वर्तमान में कहीं भी स्थायी ठिकाना नहीं है। अभी इनको अस्थायी रूप से यहाँ पर बसाया गया है। जैसे ही लॉकडाउन की अवधि खत्म होती है इनको किसी जगह में बसाकर इनका आधार कार्ड और राशन कार्ड वगैरह बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। कुल मिला के खाना बदोश है, अभी इनका स्थायी ठिकाना नहीं है। चाहिए ऐसे हालात में इनके लिए शासन प्रशासन को
अलग कुछ नया व्यवस्था करना पड़ेगा। आज की स्थिति में ऐसा हालात। समय के साथ बदलाव का इन पर कोई असर नहीं पड़ा, पर ऐसे भी हालात आएंगे यह किसी ने नहीं सोचा था। और इस हालत में यह एक नया पेचीदा जरूर खड़े कर दिया है, एक नया सवाल खड़ा कर दिया है और शासन प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती सामने आ खड़ी है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमजाजर।